अब बात करते हैं मगध की। वहां पर क्या हो रहा है, उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं, जानते हैं मेरी सहयोगी शोभना से। तो ये देखिए मेरा हेलीकॉप्टर अब पहुंच गया है विस्कोमान भवन के बाहर। या आप देख सकते हैं मेरे पीछे विस्कोमान भवन। और अब मैं आपको फटाफट आंकड़ा दिखा देती हूँ मगध भोजपुर की 69 सीटों का। और आपको बता दूं लगभग 3.25 करोड़ की यहाँ पर आबादी है। लीजिए आंकड़ा खुल गया। मगध भोजपुर का एग्जिट पोल कहता है कि नीतीश कुमार के खाते में यानी एनडीए के खाते में 28 से 36 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 से 38 सीटें। चिराग पासवान मगध भोजपुर में भी अपना खाता नहीं खोल पाए, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अगर हम फिर बात करें तो मगध भोजपुर में भी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। लगभग 3.25 करोड़ की आबादी, 28% आबादी बिहार की मगध भोजपुर में है। 69 सीटों का यह आंकड़ा। यहां भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव की ही लहर है। डबल इंजन की सरकार वर्सेस डबल युवराज में लड़ाई अगर हो रही है तो उसमें डबल युवराज जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोमाना का मैं रुख कर लेती हूँ। रोमाना, डबल युवराज बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये चौथा रीजन है। चौथे रीजन के एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने। सीटें 69 हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिले इसी मगध भोजपुर रीजन में आते हैं। 11 जिले इसमें बिहार के आते हैं। बड़ी बात यह है कि एनडीए यूपीए में कांटे की टक्कर इस रीजन में भी मगध भोजपुर में देखी जा रही है। इस रीजन में भी एनडीए पीछे है और ये वो रीजन है जिसमें पटना राजधानी आती है। अब तक के चारों रीजन में एनडीए पिछड़ रहा है, महागठबंधन ने बढ़त बना रखी है। हालांकि मामला बहुत बराबरी का, मामला बहुत कांटे का, लेकिन ये बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर उभर कर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं सुमित के पास। बिल्कुल रुमाना, आपने आंकड़े दिखाए, चीजें समझाई। अब बारी हो गई है जमीनी रिपोर्ट लेने की। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा मौजूद हैं। प्रतिमा इस वक्त पटना में है, मगध का इलाका है। प्रतिमा, आंकड़े कह रहे हैं कि इस शहरी इलाके में भी, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां भी आरजेडी गठबंधन जो है वो आगे निकल गया है जेडीयू से, कुछ हद तक आगे दिखाई दे रहा है। प्रतिमा, जमीन पे क्या हकीकत है? जी बिल्कुल सुमित, पटना की हम बात कर रहे हैं तो पटना में ही हम मौजूद भी हैं और यहाँ पर कई सारे युवा वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजा आए हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, इनसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो जो मगध भोजपुर रीजन है उसमें भी आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है, हालांकि कांटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसमें महागठबंधन की ही जीत होगी। आरजेडी आएंगे, क्योंकि बिहार के सारे युवा जो हैं इस बार महागठबंधन के साथ ही हैं। क्योंकि हमें चाहिए एक युवा सरकार जो, क्योंकि बिहार में यूथ बहुत है, जो युवा के बारे में सोचे, और गरीबी बहुत है। तो नीतीश काबिल नहीं है क्या? नीतीश ने कोई काम नहीं? जी, उन्होंने फर्स्ट टेन्योर में सही काम किया था, बट उसके बाद मतलब वो कुछ काम किए ही नहीं। 15 साल तक वो सरकार में है। बिहार में अभी तक कोई इंडस्ट्रीज अभी तक ओपन हुआ है। पहले 1-2 इंडस्ट्रीज थे, वो भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ठीक है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वाइस चीफ मिनिस्टर हैं सुशील कुमार मोदी, वो क्या बोलते हैं कि ये लैंडलॉक्ड एरिया है बिहार। तो लैंडलॉक्ड एरिया है तो इसका मतलब क्या हम स्टार्टअप नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते? तो ऐसा एक्सक्यूज देता है लोग। और हायर एजुकेशन के लिए यहाँ के मतलब हर पटना क्या रहा है, कौन सरकार बना? सरकार तो इस बार महागठबंधन बननी चाहिए, बिकॉज हमें बदलाव चाहिए। आप भी एग्री इसलिए करते हैं क्योंकि नीतीश जी के साथ दिक्कत ये है कि उनका एक जो विजन है वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज के डेट में भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सड़क, बिजली। बाकी स्टेट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो नहीं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? आरजेडी की ही सरकार बनेगी, महागठबंधन की। एक दिलचस्प किरदार से भी आपको मिलाना चाहूंगी, थोड़ा सा वक्त चाहूंगी। इनका नाम संजय है, ये जबरा फैन नीतीश कुमार के। आपको बता दूं, जब भी हम मार्केट एरिया में आए हैं इनसे बात की, बहुत खुश है नीतीश सरकार के पिछले 15 साल के काम से। लेकिन क्या कह रहे हैं संजय, नीतीश जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? जीत तो अभी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमेशा जहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी ये गठबंधन सरकार ही निकल रहा है उस तरह का। आपको दुख पहुँच रहा होगा? दुख तो नहीं हो रहा है। देखिए, तो कुल मिलाकर ये स्थिति है यहाँ पर। जो नीतीश कुमार के फैन हैं मान रहे हैं कि नीतीश ने काम किया, लेकिन इस बार जमीनी हकीकत जो उन्होंने भापी है उसके मुताबिक इनको लग रहा है सरकार आरजेडी की बनने वाली है, यूपीए गठबंधन की बनने वाली।